जय माता दी। आज हम बगलामुखी का राहु मंत्र के बारे में आपको बताएंगे कि बगलामुखी का कौन सा मंत्र राहु को अनुकूल है और उसको सकारात्मक बनाने के लिए कौन सा मंत्र हम कर सकते हैं। बगलामुखी त्रिलोकस्य स्तंभनी विद्या है। त्रिलोकस्य मतलब ये है कि जिस लोक पर हम रह रहे हैं वो भूलोक है। भूलोक से नीचे जो पृथ्वी के अंदर के लोक हैं वो दूसरा लोक है, और पृथ्वी से ऊपर के जो लोक हैं वो तीसरा लोक है। तो इसलिए भगवती बगला को त्रिलोकस्य स्तंभनी विद्या माना जाता है। इसकी शक्ति और सामर्थ्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इसी से ब्रह्मास्त्र की रचना होती है। प्रश्न राहु के ऊपर निर्भर है कि राहु है क्या। राहु जो ग्रह है वो भौतिक रूप से सौरमंडल के अंदर नहीं होता है। चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रकाश से उत्तर की दिशा में जो परछाई बनती है वो राहु होती है, दक्षिण में जो परछाई बनती है वो केतु होती है। चूँकि राहु चंद्रमा से संबंधित हो जाता है तो ये चंद्रमा को प्रभावित करता है। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी मन की गतिशीलता, क्रिया, शुभ अशुभ जितने भी विचार हैं उन सबको राहु प्रभावित करता है। राहु एक अत्यंत जीवन को प्रभावित करने वाला ग्रह है। हमारे जीवन में भौतिक और सांसारिक सुख की जब भी बात आती है तो दो ही ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, एक राहु का और एक शुक्र का। शुक्र स्थायी शुभ ग्रह है जबकि राहु अस्थायी ग्रह है। राहु ब्रह्म है। ये सकारात्मक रूप में अगर हो तो रात ही रात में आपको रंक से राजा बना देता है। अगर नकारात्मक में चला जाए तो राजा से रंक भी बनाता है। भौतिक सुखों की प्राप्ति शुक्र के द्वारा और राहु के द्वारा ही संभव है। राहु की स्थितियाँ जिस हिसाब से हमारे कुंडली चक्र के अंदर होती हैं उसके हिसाब से ही राहु हमें फल प्रदान करते हैं। राहु प्रथम भाव में हो, पंचम में हो, नवम में हो, ये परेशानी करने वाले होते हैं। राहु तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दसम भाव और एकादश भाव में अच्छे माने जाते हैं। राहु कितने भी अच्छे हों लेकिन ये भ्रम पैदा अवश्य करते हैं। ये सूर्य के साथ मिल जाएं तो पितृदोष का निर्माण कर देते हैं, चंद्र के साथ मिल जाएं तो मातृत्व दोष का निर्माण कर देते हैं। किसी भी ग्रह के साथ ये मिलते हैं तो कहीं ना कोई दोष बनाते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी सप्तम और प्रथम भाव में रहती है। मति भ्रम होता है। जब भी राहु की महादशा या अंतर्दशा आती है तो उस जातक का मति भ्रम अवश्य होती है, यानी कि उसे बुरी चीज़ अच्छी लगने लग जाती हैं और अच्छी चीज़ बुरे लगने लग जाते हैं, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में बिगड़ाव आता है। राहु अनायास धन देने वाला है। जिसकी बात करें, किसी की लॉटरी लगना, गड़ा हुआ धन प्राप्त होना या कोई विशेष रूप से विशेष वस्तु का प्राप्त होना, ये सब राहु की ही देन है। राहु को नियंत्रित करने के लिए, राहु को शुभ बनाने के लिए बगलामुखी का एक विशेष मंत्र है जो इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है। वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ऐं ह्लीं श्रीं ओम ह्लीं बगलामुखी राहु वशं कुरु कुरु ओम ह्लीं बगलामुखी हूं फट स्वाहा। इस मंत्र में ह्लीं प्रारंभ में भी आया, ह्लीं बीच में भी आया और ह्लीं बाद में भी आया। ये विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें HLEEM इसी शब्द को मंत्र में तीनों जगह प्रयुक्त करना है। ऐसा नहीं है कहीं आप HREEM ह्रीम बोलें और कहीं आप HLEEM ह्लीम बोलें। आप चाहें तो ह्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तीनों जगह एक ही बीज मंत्र का प्रयोग होना चाहिए।
इस मंत्र को मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ। ओम ऐं ह्लीं श्रीं ओम ह्लीं बगलामुखी राहु वश्यम कुरु कुरु ओम ह्लीं बगलामुखी हूं फट स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप करें। इस मंत्र का जाप का सबसे बढ़िया समय होता है प्रदोष काल, सूर्य उदय या सूर्य अस्त से 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद। इस काल में अगर आप इसका मंत्र जाप करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। यहाँ के इसमें कुछ विधियों में कुछ नियम हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। नहाने वाले पानी में आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य डालना है, क्योंकि बिना चंद्र के नियंत्रित हुए राहु का शुभ प्रभाव नहीं बनता है। इसलिए आप नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी और कुछ कच्चा दूध अवश्य डालें। बगलामुखी के यंत्र की स्थापना करें। पीली सरसों पर बगलामुखी के मंत्र को स्थापित कर लें। उसके समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाना है और पीले वस्त्र धारण करके इस मंत्र को आपको करना है। प्रतिदिन 5 माला करें। अतिशीघ्र आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। समय काल मैंने बता ही दिया है आपको। प्रदोष काल में करेंगे, अत्यंत लाभकारी है। वैसे तो आप इसको दिन में या रात में कभी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रदोष काल में ये अच्छा परिणाम देने वाला है। जय माता दी।